श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि मैथ्स और रीजनिंग में ये दोनों जगह पढ़ा जाता है, यह है कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोगों ने एक क्लास देख चुका है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। ये दूसरे क्लास में हम लोग जाएंगे, विशेष करके वैसे ही ईयर, खास करके 100 साल, 200 साल, 300 साल, है ना। तो यदि हम लोग 100 साल की बात करें, 100 साल, तो ये 100 साल में दो तरह का ईयर होता है। एक होता है कॉमन ईयर, एक होता है लीप ईयर। कॉमन ईयर और लीप ईयर में जैसा कि आप अंतर जानते हैं, फरवरी को लेके होता है। और यहाँ पे 100 साल में 24 जो होगा वो लीप ईयर होगा, और यहाँ पे 76 नॉन लीप ईयर होगा, यानी कॉमन ईयर हो जाएगा। एक कॉमन ईयर में एक दिन का ऑड डे होता है, यानी 76 ऑड डे हो जाएगा यहाँ पे। प्लस आप जैसे देख चुके हैं, एक लीप ईयर में 2 दिन का ऑड डे होता है। इसका अगर 24 × 8 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये तीनों 76 + 48 यदि हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है 124। और 124 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, वही 5 ऑड डे हो जाता है, 5 ऑड डे। इसका मतलब कि 100 साल में 5 ऑड डे होगा। 200 साल में 10 ऑड डे। 10 ऑड डे का मतलब इसको हम लोग 3 लिखते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3। उसी तरह से 300 ईयर में ये हो जाएगा आपका 5 3 या 15, और ये 1 हो जाएगा। और 400 ईयर में यहाँ पे हम लोग 5 4 या 20 तो लिखेंगे, और एक साल लेते हैं लीप ईयर के लिए, एक दिन, यानी 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, यानी 0 ऑड डे। अब मान लीजिए आपको निकालना रहेगा 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था जी, है ना। वैसे हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को, कि 26 जनवरी 1950 जो है, जिस दिन आपका देश जो है संविधान स्वीकार किया था, गणतंत्र दिवस इसको बोलते हैं, रिपब्लिक डे, ये जो है थर्सडे था। और आपका जो देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए हैं, आज़ादी मिली, ये था फ्राइडे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक साईं बाबा का दिन है और एक जुम्मा का दिन है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ श्रद्धा और सबरी, है ना। इसलिए ये हम लोग को याद होना चाहिए, थर्सडे और फ्राइडे, एक साईं बाबा का दिन और एक आज़ादी का जो दिन है वो जुम्मा का दिन है ना। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, 1950 को हम लोग लिखेंगे, 1950 को 1900 को लिखने के लिए हम लोग 1600 + 300, ये अपने सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे 100 साल में कितना ऑड डे, 200 साल, 300 साल और 400 साल में। उसी तरह से 1950 तक जाना है तो हम लोग 49 ईयर तक जाएंगे, और प्लस 26 जनवरी आ जाएगा, 26 जनवरी, और सबका ऑड डे देखेंगे हम लोग। तो आप जैसे देख रहे हैं, लीप ईयर में ऑड डे 0 होता है, 0 लिख देंगे। 300 में ऑड डे देख चुके हैं आपने, एक दिन होता है, +1 लिखेंगे। 49 ईयर में वैसे ही हम लोग निकालते हैं। 49 ईयर में 2 तरह का ईयर होगा, एक कॉमन ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा। तो आप 4 से डिवाइड कर दें इसको, तो 12 जो होगा वो लीप ईयर हो जाएगा, और 49 से 12 को माइनस कर देंगे तो 37 ही कॉमन ईयर। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 12 तो 24 हो जाएगा ऑड डे, और एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे, यानी 37 ऑड डे, और इसको ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 61। और 61 को 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 8 या 56, तो रिमाइंडर होता है 5। ये 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 5 ऑड डे। उसके बाद है 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, तो यहाँ पे भी 5 लिखते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, सबको ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 11 को फिर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ऑड डे आएगा 4 ऑड डे। और आपको ये पता होना चाहिए कि 0 हम लोग संडे के लिए लेते हैं, 1 मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे के लिए, और 3 वेडनेसडे के लिए, और 4th जो होता है थर्सडे के लिए। तो ये आप इस तरह से आप
बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 आपका थर्सडे है। इस तरह से, लेकिन आपको इस प्रक्रिया को यदि एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी विलम्ब होगा, काफ़ी देर होगा, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें, ये आपको पता रहना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे SSC दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये तो दोनों डेट का कौन सा दिन है ये पता होना चाहिए।